करीमाबाद में जब नताशा बेग बड़ी हो रही थी तो म्यूजिक का एलिमेंट फैमिली में कहीं था। बचपन से ये जरूर लगता था कि कुछ ऐसा करूंगी कि लोग याद रखेंगे। मैं बेचैन रूह थी बचपन में कि मुझे कुछ करना था। आई वॉज अ बॉलर, आई वॉज ऑफ स्पिनर। अब क्रिकेट से म्यूजिक करना चाहती हूँ। इवन वर्स, मेरे जेंडर की वजह से मैं मम्मा से कहती हूँ आपने कभी सोचा था मैं इनके साथ। आप बहुत ज्यादा एनिमल एक्टिविज्म में भी इन्वॉल्व हो। मुझे लगता है जो बंदा जानवर के लिए फील करता है ना, तो वो इंसान के लिए क्या फील करता होगा। नताशा बेग, जाते हुए एक गाना तो सुना दो यार, कोई गाना सुना दो। पैसे दो। पैसे? अबे गरे पे कर महसूस थी इंसान की नजर। Hello Pakistan and welcome to a brand new edition of Dost Kya Scene with me Dino live here on FM 91। याद रखिए अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं बताएं आपको कैसा लगता है। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। देखिए सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो हमारा भी फायदा, आपका भी फायदा, चीजें लाते रहेंगे, देखते रहेंगे, मजा आएगा भाई। लेकिन आज जो एपिसोड आ गया है, इस एपिसोड का मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत अरसे से इस एपिसोड का इंतजार कर रहा था क्योंकि जो सिंगर आ गई हमारे प्रोग्राम में, जो आर्टिस्ट आई हैं, she's a very dear friend of mine. She's like family for me. And you know, I've known her for a very long time. And जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनको पता है कि हमारी दोस्ती कितनी गहरी है। और बड़ा मुश्किल होगा ये इंटरव्यू करना क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस इंटरव्यू में। लेकिन you know, उनकी जर्नी, with all due respect, उनकी जर्नी is something which no one can deny. You know, coming from the mountains of Hunza to Karachi and then from Karachi to the rest of the world, her trajectory has been phenomenal in the last decade. That she's been in the industry longer than a decade, but this last decade specifically, she has gone from strength to strength to strength. चाहे वो local music हो, चाहे वो international collaborations हो, चाहे वो दुनिया भर में tours हो, हर चीज ये कर चुकी है और कर रही हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे प्रोग्राम में यहाँ मौजूद हैं। She is the darling of Hunza. She is the pride of Pakistan. She is a phenomenal live stage performer and a brilliant artist. Please welcome Natasha Baig हमारे प्रोग्राम में। कैसी हैं आप? इतनी तारीफ देखो मैं बताऊं, ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ये दिल से आया। You mean it? I do mean it. I am proud of you, Tashu. Like, by the way, during the interview, I will call her Tashu, so don't get freaked out. She's just a friend of mine. So Natasha Baig, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नताशा मुझे बताइए, you know, you are one of those artists who is a prime example कि अगर आप पाकिस्तान की किसी भी कोने से आ जाएं, if you have talent, you can make it. You know? Yeah. You know, I mean, and I don't know अगर ये कभी तुम पे प्रेशर तुम्हें फील होता है कि यार मतलब वाकई अगर मैं सोचूं इस बारे में तो मैंने बड़ा एक यूनिक काम किया है क्योंकि not a lot of people are able to do. I mean, that's how it should be कि टैलेंट कहीं भी हो वो सरफेस पे आना चाहिए। और हाँ, ये भी सोच के हैरानियत होती है कि मतलब मेरे रूट्स हुंजा के हैं। कभी मैंने जिंदगी में ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा था कि मेरा नाम बड़े नामों के साथ गिना जाएगा या उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिले। अभी भी मेरे लिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो अनबिलीवेबल हैं, लेकिन I love it. I mean, I'm always grateful for it. Okay, so Natasha Baig, I obviously know your kahani and how you started and everything, but a lot of people, they still struggle to find a way to understand the magnitude of your journey. Yeah. मुझे बताएं कि Natasha Baig का musical career या म्यूजिक जो एम्बिशंस थे हुंजा में, आप you were born and raised in Hunza? No, I was born and raised in Karachi, but my initial childhood was spent there. Okay, so where in Hunza are you from? I'm from Karimabad. Karimabad. So Karimabad में जब नताशा बेग बड़ी हो रही थी तो म्यूजिक का एलिमेंट फैमिली में कहीं था, कहीं पे म्यूजिक कोई इंस्पिरेशन थी या बस ये कुदरती तौर पे अल्लाह मियां की तरफ से हुआ है कि you became a musician? So what happened was कि मतलब बचपन से कभी सोचा नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगी। मैं हर इंटरव्यू में बता चुकी हूँ कि it was never planned, it just happened. But yeah, there was music in my family, especially from my Nanyal side. Okay. हाँ, मेरे मामू म्यूजिशियन हैं और वो उस रीजन के बहुत जाने माने म्यूजिशियन। नाम क्या है उनका? हसनैन आलम। ठीक है। एंड so he was doing music, लेकिन कभी भी और घर पे मैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी देख रही हूँ म्यूजिक के, लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ था कि वहां से इंस्पिरेशन आई। राइट। मतलब म्यूजिशियन बनूंगी बोल के कभी सोचा ही नहीं था। और न उस तरह की सोच जा पा रही थी क्योंकि पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि मैं अच्छा गा सकती हूँ कि नहीं। Really? हाँ। Okay. तो
ये था सीन. मुझे लगता था कि बचपन से ये जरूर लगता था कि कुछ ऐसा करूंगी कि लोग याद रखेंगे. लेकिन बस फिर मैं मतलब मेरे लेट टीन्स में मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन, एंकरेजमेंट, अप्रिसिएशन लोगों से मिलने लगी, जिससे मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, मैं अच्छा गा लेती हूँ. और फिर ये भी रियलाइज हुआ कि आई हैव अ डिफरेंट टोन, आई हैव दिस एबिलिटी टू सिंग, मतलब विदाउट एनी ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग. तो मुझे लगा ये मजाक नहीं है. फॉर अ रीजन मे बी आई हैव गॉट दिस थिंग, सो आई शुड कंटिन्यू इट. एंड मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चीजें ट्राई की, लेकिन म्यूजिक fitted really well. Fitted well with you. Yeah. मुझे एक चीज लोगों को जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि you were actually a cricketer back in the day. People don't know this. That you were a cricketer, and you actually जो आपके जो साथ के cricketers थे, they've gone on to become famous cricketers. Yeah, they're playing in जैसे कि 3-4 नाम लोगों को पता है. कायनात इम्तियाज है, और अभी there's more. I'm forgetting the names. Right, Diana Baig. Yeah. And अच्छा, कुछ ऐसे भी है जिन्होंने सनामीर एंड एक कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया है. देयर वाज नैन आबिदी, निदादार, आई रिमेम्बर, एंड देयर आर लॉट. मुनीबा भी है. सो मुझे दिस इज सो फैसिनेटिंग टू मी. आई हैव ऑलवेज फाउंड दिस वेरी फैसिनेटिंग दैट यू वर अ क्रिकेटर and then from cricket you moved on to music. क्योंकि usually लोगों के करियर का होता है क्या, म्यूजिक से आप मतलब कि आप प्रोड्यूसर होते हैं तो सिंगर बन गए, या आप एक्टर होते, मॉडल होते हैं तो एक्टर बन गए, यानी उसी फील्ड में, मतलब उसी फील्ड में आपकी ट्रैजेक्टरी बनती है. लेकिन आपका ये अलग सीन है कि मैं क्रिकेटर हूँ, स्पोर्ट्स से मैं म्यूजिक में आ गई. तो पहले तो मुझे अपने क्रिकेटिंग डेज का थोड़ा सा लोगों को बताएं कि व्हाट वाज दैट. वो भी एक्सीडेंटल, वो वाली नताशा कैसी थी? वो भी एक्सीडेंटल था. ओके, ठीक है, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स में बहुत थी. तो आप देखेंगे हुंजा की जितनी भी लड़कियां हैं ना, वो स्पोर्ट्स में बड़ी इन होती हैं. कराटे हो गया, तो पता नहीं क्या ये हमारे अंदर ही है. ठीक है, तो मैं स्पोर्ट्स में ही थी, एथलीट थी. मतलब यानी कि कुछ भी स्पोर्ट्स डे हो रहा है, स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, तो मैं शॉट पुट थ्रो वगैरह कर रही हूँ. और बस यही होते होते फिर मैं वॉलीबॉल खेल रही हूँ, थ्रो बॉल खेल रही हूँ. तो ट्रायल्स जहां जहां होते थे, मैंने बोला मैं एक बेचैन रूह थी बचपन में कि मुझे कुछ करना था. हाँ, अभी भी ऐसी ही हूँ. तो पढ़ाई के साथ कुछ करना था, तो मैं स्पोर्ट्स मेरा आउटलेट था. तो मैं कोई भी ट्रायल में या कुछ में, तो इसी तरह मैं क्रिकेट के भी ट्रायल में चली गई थी. ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग क्रिकेट फैन. व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेटर वर यू? What were you famous for? I was a bowler. I was off break spinner. Yeah. Off spinner? नहीं यार. Yeah. Wow. Okay, that's very cool. So yeah, accidentally I started playing cricket और मजा भी आने लगा. तो बस मैं अंडर 19 कराची खेल रही थी. पहले अंडर 17 खेला था, फिर अंडर 19 खेला था. और अभी भी मेरे कुछ साल रहते थे क्रिकेट खेलने के, बट देन आई तो क्रिकेट की नताशा जो है वो म्यूजिक में कैसे घुसी? बिकॉज क्रिकेट में एक करियर स्टार्ट हो गया 17 अंडर 19. अब उससे आप आगे नेशनल टीम में भी जा सकती हैं. हाँ, मैं सोच रही थी, समझ नहीं आता कि करियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि घर से उस तरह से सपोर्ट नहीं थी कि ये खेलो. हाँ, बिकॉज माई फादर वॉज लाइक ओनली एकेडमिक्स, कि मतलब सिर्फ पढ़ो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. हमारे पेरेंट्स को नहीं होता ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कुछ होती हैं. तो ही वाज मोस्टली, स्पेशली ही वाज लाइक, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें पता है ना तुम्हें डॉक्टर बनना है. सो विच इज व्हाई मुझे बहुत ज्यादा कभी कभार में देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स आई वाज अनएबल टू परफॉर्म इन द टीम, बिकॉज इतना वो मॉरल सपोर्ट ही इतना मेरा गया हुआ था घर की तरफ से. पता नहीं किस तरह मैंने सर्वाइव किया है, कितना खेल लिया. बट देन एक टाइम आ गया था, और उस वाइल प्लेइंग क्रिकेट उसी दौरान ही जो है ना, मतलब ये म्यूजिक का चस्का थोड़ा सा चढ़ना शुरू हो गया था. एंड दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ माइकल जैक्सन्स डेथ. Really? Yeah. माइकल जैक्सन की डेथ की वजह से? Yeah, because अब तक हमारे पास इंटरनेट नहीं था. Okay. तो हम जो देखते थे टीवी पे देखते थे, तो हमारे पास रिसोर्सेज उस तरह से नहीं होती थी. तो टीवी पर बहुत उसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज और हर चैनल पे कुछ ना कुछ चल रहा है. ठीक है, माइकल जैक्सन के बारे में पता तो था, लेकिन वो और ज्यादा क्लोजली पता चलने लगा बिकॉज ऑफ हिज डॉक्यूमेंट्रीज एंड स्टफ. सो आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद द पर्सन, एंड देन स्पेशली द वे ही वाज ऑन स्टेज. I don't know. He just मेरे ऊपर. You're not the first one. A lot of artists say कि उन्होंने माइकल को जब एक इम्प्रेशन छोड़ दिया. हाँ, बहुत से आर्टिस्ट ये बात कहते हैं कि जिन्होंने माइकल जैक्सन को पहली दफा देखा, including myself, कि यार मुझे ये करना है. हाँ. So that's what you felt. Yeah, बस I just felt it. Oh wow. And then I was like, I want to do music. Okay, so now जैसे आपने मुझे बताया कि आपके moral support
जो कि अक्सर बहुत सारी लड़कियों के साथ यही होता है, यही अक्सर होता है, लड़कियों क्या लड़कों के साथ और होता है, स्पेशली आर्टिस्ट और हाँ, ये इस तरह की फील्ड्स में। तो जब ये पहले ही क्रिकेट पे ऑलरेडी प्रेशर था कि भाई क्रिकेट छोड़ो और पढ़ाई करो, अब क्रिकेट से म्यूजिक करना चाहती हूँ, even worse. So what was your father's reaction or your family's reaction to that? Because now not only are you from music का plan आपका है, but you're also from a background of from the northern areas, जहाँ से कोई लड़की इस लेवल पे म्यूजिक नहीं आई थी, कभी नहीं की, उस टाइम पे नहीं आई थी। तो what was the, मुझे पता है because you shared this with me personally कि when you first started music within the Hunzai community or within the up northern community, a lot of them weren't supportive, they were also sending messages or trying to deter you कि यार ये काम ना करो, ये हराम काम है ये वो. What was that time like and how tough was that time? So it was not even, they were not saying this was haram. The problem was just because I was a girl, I am a girl, ठीक है, मतलब यानी कि मेरे जेंडर की वजह से मुझे बोला जा रहा है कि मतलब this is not right, ठीक है. तो हुआ ये कि मैं ना, अब जाहिर सी बात है आपकी भी ख्वाहिश होती है, मैं बचपन से बहुत चीजों को फैंटेसाइज करके बड़ी हुई हूँ, बहुत एम्बिशियस हूँ, आई एम अ प्योर कैप्रिकॉर्न, सो इट्स लाइक इट्स विद इन मी, तो इट्स इनबिल्ट, इट्स बिल्ट इन. मैंने बोला ना कुछ करके ही मरूंगी. तो अब ये मैं शायद वही चीजें मैं चेक कर रही थी, स्पोर्ट्स भी खेल रही हूँ, सब कर रही हूँ. सो बस मतलब उस टाइम पे ये हुआ कि वाइल डूइंग ऑल दीज थिंग्स, हालांकि मैं सारी वो चीजें कर रही थी जिससे माँ बाप को सिर्फ प्राउड ही फील हो, क्योंकि मेरे क्रिकेट में भी अखबारों में नाम आ रहे हैं, वो मतलब तो आपकी इंटेंशन सही थी. हाँ, because I knew I was doing nothing wrong. I was just जिंदगी में पैशन होना अच्छी बात है. जिस इंसान की जिंदगी में पैशन नहीं है तो उसकी जिंदगी क्या है. हाँ, बिल्कुल. तो बस फिर मुझे ना फिर मैं पुट ऑफ होने लग गई थी बहुत चीजों में कि मतलब यार हर चीज में मना, पढ़ो भाई पढ़ाई कर रहे हैं, एंड आई वाज नॉट दैट बैड, बिना पढ़े भी A ग्रेड आ जाता था. तो आई वाज लाइक ठीक है. बट जब म्यूजिक हुआ ना, और जब म्यूजिक ऐसा हुआ, मैंने बोला ना कि वो सब चीजें तो मैं एक्सीडेंटल थी. Musician bhi, I would not say I was an accidental musician, but maybe I was meant for this. Yeah. It was my genuine calling. Yeah. So जब म्यूजिक का पैशन चढ़ा तो ऐसा चढ़ा कि मुझे था कि यही है, या तो मरूंगी या तो करूंगी. Wow. Okay. So I took the stand. I was like I don't care. मतलब लोग गालियां देंगे, लोग मुझे क्या क्या नाम देंगे, बोलेंगे. I have to do this because I have just this one life. And this feels like a miracle that I can sing without formal training, और लोग खुश होते हैं, लोगों पे कुछ चीज तारी होती है. Did it ever make you sad that people from your community did not want to support you? It used to, but not anymore. Of course, now they look at you like wow. Those were the very hardest times. Yeah. I mean, because every single day there was not a single day जब मैं रोती नहीं थी. Really? हाँ, मतलब I was suicidal. I used to cry a lot, and हर चीज दिल पे लगती थी, क्योंकि वो उम्र ही ऐसी होती है कि आपको आप बहुत वो होते हो. बट आई वुड से कि सोसाइटी कुछ भी बोले ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट अपने जब बोलते हैं ना तो वो ज्यादा दुख होता है. तो मैं सोसाइटी कुछ नहीं बोल रही, और मैं ना हुंजाई सोसाइटी को कुछ बोल रही हूँ, बट इट्स माई क्लैन which actually tried creating a lot of issues. Thankfully I did not listen to them. Yeah, and now they're calling you and saying good job. Yeah, which is absurd, but it's okay. No, but it's an achievement. It is indeed an achievement, because I think that you kind of helped a lot of young girls from that community. That was the point. कि यार के मतलब कि ये हो सकता है. मैं बैठ के वेट नहीं कर सकती थी कि कोई मेरे लिए आके दरवाजा खोले या मेरे लिए कोई बैरियर तोड़े. मुझे ही तोड़ना पड़ा. Right. मुझे एक बात बताओ, like now म्यूजिक का डिसाइड हो गया, करना है. एक जर्नी जो होती है किसी लड़की की, देखें कराची इज अ वेरी बिग शहर, right? And it's a very, it can be a very welcoming city also, but it can also be a very unpredictable city. कुछ भी हो सकता है. अब एक लड़की हुंजा से with her mother decides to come to this city. What were those years like? Initial years. कि यार जब अब मैं आ गई हूँ, now I'm here. You know, I have to do audition for Cornetto Pop Rock, or I have to do this, I have to do that. What were those years? Initial struggle के जो साल थे, what were those years like? You know, the best part is I have always felt that I actually belong to Karachi. So never felt like
कि मैं इस शहर में आई हूँ as an outsider. Yeah, from the streets of Aisha Manzil. Yeah, never felt like I'm an outsider in this city. Okay, good. People have their views. I've always, from the start of my life, I've been thankful to this city because whoever I am, I think I am because of Karachi. Good. मेरे अंदर जो कराची है ना, उसने मुझे बड़ी एक जिन लोगों को नहीं पता, ये आयशा मंजिल में पहली दफा मेरी मुलाकात हुई, ठीक है, उसके बाद हम इनको ड्रॉप करने गए आयशा मंजिल। अबे खत्म ही नहीं हो रहा था रोड, पागल हो गया था मैं। मैंने कहा इससे ज्यादा कराची नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कराची नहीं हो सकता। सो कराची हैज ऑलवेज बीन गुड टू यू, अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर मी। मैं कराची ने, मैं एक और इंटरव्यू में बोला था कि कराची ने मुझे कभी फारिग रहने नहीं दिया, हमेशा बिजी रखा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, चाहे टेंशन हो। There was a time जब मेरे यूनिवर्सिटी के एडमिशंस चल रहे थे, my father badly wanted me to leave Karachi because I was so busy in the city. Yeah. And he was like, you should go to Islamabad or somewhere else. Because you're too busy. And I was like, no, I don't want to leave Karachi. उनको था कि इसके मैं roots है मेरे कराची में, इसके मैं roots काट दूंगा. So that was the point of him. But Karachi, I love Karachi, and I'm so glad that I'm born and raised here. Right. And being a Hunzai girl, being born raised in Karachi, is like, I love it. Now you obviously now अब आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल के पीरियड जो है खत्म हो रहा है, गाने हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं. What was the point where you felt कि हाँ यार अब ये मेरी ट्रैजेक्टरी जो अब ऊपर जाने लगी? क्योंकि पहले तो एक स्टैग्नेंट ट्रैजेक्टरी जा रही होती है, फिर एकदम से यूं जाती है, क्योंकि जाहिर है फिर वो टाइम आता है. What was the moment where you felt कि हाँ यार I think देखो अब मेरा टाइम आ गया है. मेरा टाइम आ गया है, इसको समझने में थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए लगता है, स्पेशली दिस कंट्री, बिकॉज म्यूजिक जो है ना, अब तो खैर माशाल्लाह काफी बेहतर हो गया है, लेकिन हम उस टाइम से आ रहे हैं जब म्यूजिक एक स्ट्रगलिंग फेज में था. ठीक है, फॉर जेनजीज आई थिंक इट हैज बिकम अ गुड टाइम, हाँ, एक एक्टिव टाइम, एंड आई थिंक ऑल थैंक्स टू देम आल्सो, उनकी भी अपनी मेहनत है. तो हमारा वाला जो टाइम था, देयर वर टाइम्स जब आपको लगता था कि ओ मैं बस निकल गई, बन गई, पर कुछ ऐसा भी टाइम आता था कि आपको लगता था कि यू आर नथिंग. तो आई थिंक ये हमारे करियर की ट्रेजेक्ट्री ऐसी है कि हमें ऐसा लगता है कि डामाडोल होते हैं हम, ऊपर नीचे वाली फीलिंग आती है. बट व्हेन आई काउंट माय अचीवमेंट्स एंड व्हेन आई काउंट कि भाई मतलब बड़े बड़े नामों के साथ मेरे नामों को जोड़ा जाता है, या ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं जिसमें बड़े बड़े नाम, और बड़े नाम से मुराद जिनको हम देख के इस इंडस्ट्री में आए, तो मेरे लिए आई वुड से कि मैं हूँ सक्सेसफुल. राइट, मैं मानती हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ. मुझे लगता है कि इतनी अल्लाह मियां ने इतनी औकात दी है कि मैं, हालांकि द लेजेंड्स, द सीनियर्स, आई रिस्पेक्ट देम, एंड मैं इन नो वेज मैं कहती हूँ कि मैं उनके बराबर हूँ, लेकिन उनके साथ शाना बशाना खड़े होके किसी प्लेटफॉर्म पे गाना परफॉर्म करना इज अ बिग डील. मतलब कितनी बार ऐसा होता है, मैं मम्मा से कहती हूँ आपने कभी सोचा था मैं इनके साथ यू नो आपकी बेटी इनके साथ परफॉर्म करेगी, इनके साथ गाना गाएंगी. तो दोज आर द लिटिल थिंग्स, बट माय ट्रेजेक्टरी, यस, इट डिड चेंज आफ्टर कोक स्टूडियो. मैं आपको बताऊं, एक मोमेंट था, आई रिमेम्बर, I'll never forget this. I was at your album launch, your first album. Your first album was called Zariya. Now Zariya की album launch पर हम थे, और मुझे याद है मैंने स्टेज पे आपका इंटरव्यू करना था. हम स्टेज पे थे और आप स्टेज पे मेरे साथ थे, और मुझे याद है कि जब एल्बम लॉन्च हुई और इतने लोग आए हुए और इतना बड़ा सीन था, PACC में आई थिंक, एंड यू वर ऑन स्टेज एंड यू वर गिविंग अ स्पीच, और आप एक स्पीच देते हुए अपनी अम्मी को आपने स्टेज पे बुलाया, भाई स्टेज पर आया, और मुझे याद है कि तुम सारों कतार रोना शुरू हो गए. मैं डर गया, मैंने कहा ये मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा नताशा को रोते. I did not see that coming as well. Now was that because you felt कि यार मैं इतनी मेहनत की है and finally I have made it? Yeah, that was the feeling. It triggered a lot of emotions. Right. कि I finally made it. Right. तो एक होता है ना कि बंदा एक बहुत मुश्किलों के बाद जब कुछ हासिल करता है, तो वो वाली फीलिंग थी, एंड आई कुड नॉट बिलीव इट. बट देन जो टाइम्स मुश्किल के गुजारे हैं वो याद भी आ रहे थे, तो बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था. मुझे ही नहीं पता था मैं रोऊंगी भाई. मुझसे बात ही नहीं हो रही थी. डीनो ऑकवर्ड हो गया था. तो अजीब हो गया. मैंने तो सिर्फ सवाल किया था.
Because I've never seen. और मैंने बहुत ही मासूम सवाल No, किया but था. I've never seen you cry. You're not one of those people. You don't No, cry. I don't cry easy. So I was like, "Sir, इसको क्या हुआ है?" You know what I mean? Yeah. It was very shocking for me. It was very shocking for Hassan. By the way, shout out to Hassan Afandi. Even he was like, everyone. I was like, ये क्या हो गया इसको? एकदम से. हाँ, कोई मतलब expect ही नहीं कर रहा था, but it triggered But a it does lot that. of. But was it also triggered because being a woman in Yes. this industry is also It's very very hard. difficult. Yeah. मतलब मर्द के लिए तो है ही. Yeah. मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कों के लिए हाँ, आसान है. हाँ. By the way, let's be clear. Yeah. हर किसी के लिए मुश्किल है. हाँ. लेकिन औरतों के लिए कुछ एक्स्ट्रा मुश्किल है. Extra मुश्किल है. तो was that because कि यार because I'm sure there were times when you must have gone through some very uncomfortable situations being a woman in this industry. I'm sure. I have, but अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह मियां ने बहुत चीजों से सेफ रखा हुआ है. तो मेरे लिए ये वाला पैथ इतना, क्योंकि आपको तो पता है मैं खुद ही एक बहुत दबंग लड़की हूँ, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती मेरे साथ पंगा लेने की. तो वो चीज है, मैंने उस चीजों को इतना नहीं देखा. लेकिन जो मेरे अंदर जो ट्रिगरिंग पार्ट है ना, वो वही है कि किस तरह लोगों के लेबल्स सुन के, जब आपको पता है कि you're right और आप कुछ गंदा काम नहीं कर रहे, कुछ बुरा नहीं कर रहे, but the type of bad words you get, the bad labels you get, you know, especially from some character assassination but होती है, especially from some family members. Yeah, so those things were very triggering and वो सारी चीजें ऐसी कितनी चीजें होती हैं जो आपको लोग बोल जाते हैं आपके अपने के, you'll never make it, you'll see, तुम जलील ख्वार होगी मेरे सामने. मुझे एक बात बताओ. I've never asked you this because I think it's because we're such close friends. I feel that I don't want to ask because I don't really. It's such a personal thing to you कि मैं कभी आपसे इस बारे में इसलिए नहीं पूछता because I feel like हाँ एक personal चीज है और नताशा से मेरी relationship इतनी अच्छी है कि जब तक you don't feel comfortable talking to me about it, why would I ask you? Yeah. You know, but did your father ever see your success and what? And he did, but I don't know. Like I was not aware of it. I mean, I was after his when he passed away. Right. Then I got to know. Right. Bits of it that he knew. He knew. Of course, I mean, he saw Coke Studio song. Right, okay. But so he saw the Coke Studio song. He saw that, yeah. Okay. He saw that. So your relationship with your father, was it still stressful till the end? It was because there were many things that I did not agree with. Okay. Unse. And I think the way I am today is because of that, the things that I saw since childhood. Right. Typical things जो बहुत सारे लोग घर में देख रहे होते हैं, where there's patriarchal, बहुत toxicity होती है patriarchy में, domestic violence and stuff like that, and those things were really making me hate men. But and I think I grew up hating men. Really? Yeah, I grew up hating men. But then I think there was a time जब मैं university जाना शुरू हुई, and then I met some good men. Right. Who are still my friends. Right. तो मुझे हुआ कि not all men are same. मतलब ये भी एक example है. They're so nice to you. They're ख्याल रखते हैं, जो भी है, मतलब एक image. आपके अगर हम देखा जाए आपके आसपास के inner circle की बहुत से ऐसे मसले हैं जिन्होंने आपके बड़ा साथ दिया. Very respectful, very caring. Hassan Afandi is a big example of that. You too. Thank you. तो I would say कि हाँ, ये सब हुआ तो मैं एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आ रही थी. और उस पर फिर ये बार बार ये चीज मुझे बताना कि मैं लड़की हूँ तो मेरे कितने बाउंड्रीज हैं और मैं क्या कर सकती हूँ, as if I have no say. So you feel like that till the end you guys just couldn't mend things together? We never actually got a chance to mend things up. Okay. And then he passed away. Right. But whatever happened is a thing. It's something जो मेरे control में नहीं था. But do you think these experiences make you stronger in any way? I think I am strong, but there are many things जिनको मैंने ना अभी तक acknowledge नहीं किया है. Really? ठीक है? What does that mean, acknowledge? I would say I believe that I have some past traumas. Okay. Which has they're not bottled been. up. They're bottled up. I don't realize it, but sometimes कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे मुझे होता है कि trigger होता है, तो मुझे होता है कि it is happening because of this, and I have still not acknowledged it. I have still not, put it behind. So I do go through that, and not only me, my whole family. I have not only suffered. मतलब my mom has suffered. Your mother has. My brothers have. It was never, because I think your mother, is one person who stuck with you throughout this journey. Right? Yes.
She was the one that brought you to Karachi, stayed with you. Yeah. You know, I'm sure that your mother also, and you supported her, of course, as well. Yeah. Because she went through a certain period of time. You supported your brothers. लोगों को जिनको नहीं पता, you supported your brothers a lot as well. You know? Yeah, I mean, I was the eldest one. Yeah. तो मुझे था कि अब मैं सबका ख्याल रखूं और I believe in कि यार जिंदगियां बदलनी चाहिए ना, इवॉल्व होती है लाइफ, एक स्टैटिक लाइफ नहीं चलनी चाहिए. एक बड़े ख्वाब जिनके होते हैं, और ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, तो हर चीज जायज तरीके से जो हो सकती है वो करने में कोई मसला मुझे एक बात बताओ. अब there's another part of you that obviously I'm very proud of the fact that you do this, because animals is something you're very passionate about. Yeah. Very passionate about. And you are a very जैसे कहते हैं ना, very, you're not a silent voice when it comes to animals. आप बड़ा vocal हो इस बारे में. आप बहुत ज्यादा animal activism में भी involved हो. Animals के साथ जो relationship बनी, ये कैसे बनी? I want to know the background of this, because because I like animals. I'm sure a lot of people in this room like animals, but not everybody becomes so involved and so like इतना ज़्यादा passionate. But you are very passionate about animals of all kinds. Yeah. ये passion कहाँ से आया for animals in particular? यार मुझे लगता है जो मेरे टाइप के लोग हैं ना, हैं, जब से मैं अकेली नहीं हूँ, there are people like that. It's a curse also to be like that. Really? Of course. Why is it a curse? Because nobody gets you why you're being so hyper because for some people it's just an animal, but for us it's हम लोग बहुत deep सोचते हैं. Okay. It's a life. It's a living breathing. thing. Yeah. It has feelings. It has emotions. It has. और मुझे लगता है कि मेरी तरह जो मेरे जैसे लोग हैं वो इसी तरह सोचते होंगे कि अगर हम उसकी जगह होते तो क्या फील करते. Okay. शायद हम बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या फील कर रहे होते. We put ourselves in their shoes, जिसकी वजह से वो ज्यादा इंटेंस फीलिंग आती है, और फिर होता है कि वी नीड टू हेल्प दिस एनिमल. तो आई थिंक इट डिड कम फ्रॉम माय मॉम. Really? Yeah. हाँ. Okay. और ये मम्मा बताती हैं कि मेरे नाना में था. अच्छा. हाँ. Oh wow. तो नाना से मम्मा, और मम्मा से फिर मुझे लगता है कि हम तीनों भाई बहन ऐसे हैं बिकॉज ऑफ मम्मा, कि हम कोई भी जानवर को इग्नोर नहीं कर सकते. हमें होता है कि वी जस्ट लव इट व्हेन वी सी an animal happy. Okay. That is our ultimate happiness. Right. कि कोई जानवर गुजर रहा है और वो खुशी खुशी खेल रहा है. It makes our day. Right. तो I think it came from my mom. और ये बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि फिर लोग ये कहते हैं कि मतलब यहाँ इंसान मर रहा है, आप इसकी बात कर. मुझे लगता है जो बंदा जानवर के लिए फील करता है ना, तो वो इंसान के लिए क्या फील करता होगा. Okay. क्योंकि उसको जान की कदर है. That's a strong point. अब there are people who try to test you. हालांकि मैं कह रही हूँ it's a curse. It's not something मैं Test you how? What do you mean? कि अगर ये कर रहे हो तो कॉकरोच को क्यों मार रहे हो, अगर ये है तो मैं तो कॉकरोच को भी ना मारूं. मतलब एक मेरे कहने का मकसद ये है कि एक लाइफ है ना, लाइफ की आप, जैसे मैं कहती हूँ इवन इफ यू ईट एनिमल्स, यार गिव देम रिस्पेक्ट. ठीक है, हाँ, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट द फूड, डोंट अब्यूज इट. Like, you know. Do you think that animals are given respect or care in Pakistan? With time. Or do you think it's a small? It's subjective. I mean, मुझे लग रहा है कि अभी आपने पूरे पाकिस्तान में घूमी है, तो मुझे पता है कि you've basically been to every city in Pakistan. आपने tours ऐसे किए हैं. तो आपने तो ज़ाहिर देखा होगा हर जगह पे लोगों को बड़े गौर से. Do you think कि पाकिस्तान में लोग animals की केयर करते हैं या उनकी इज्जत करते हैं? मेजॉरिटी नहीं, क्योंकि मतलब मुझे होता है कि ये माँ बाप की जिम्मेदारी है ये बच्चों को बताना कि जानवरों को नुकसान ना पहुंचाए. वो शुरुआत ही यही होती है कि गंदा है दूर रहो, गंदा है दूर रहो, ये वाला सीन जो है. और मतलब एंड किड्स, आई मीन बच्चे, दे डोंट नो. अगर वो किसी जानवर के बच्चे को अगर तंग भी कर रहे हैं तो उनकी गलती नहीं है, माँ बाप को बताने की जरूरत है. लेकिन माँ बाप हमेशा उनको हकारत वाला पॉइंट देते हैं कि ये गंदा नजस गंदी चीज है इसको. तो कुछ लोग ऐसे ही बड़े होते हैं और वो कंडीशन हो जाते हैं, देन दे हैव नो एम्पैथी फॉर एनिमल्स. तो आई थिंक एम्पैथी होना कोई बुरी बात नहीं है. मुझे एक बात बताएं, नाउ यू सीन ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस विद एनिमल्स, यू हैव, और मैंने आपकी बड़ी कहानियां भी सुनी है कि किसी एनिमल के साथ ज्यादती हो रही है. मैंने आपकी ये भी कहानियां सुनी है कि किसी इंसान ने एनिमल की हेल्प कैसी की हो. व्हाट इज द वन स्टोरी दैट यू स्टिल रिमेम्बर जो आज भी आपको पुट्स योर फेथ इन ह्यूमैनिटी एनिमल्स को लेकर?
Is there a particular point you remember or thing you remember जहाँ पे you feel यार हाँ लोग केयर करते हैं? लोग करते हैं, मतलब बहुत से लोग करते हैं. जैसे पता है क्या हो रहा था, इनिशियली आई वाज ग्रोइंग अप एज के हर कोई जानवर को मतलब वही कर धुतकार रहा है, नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं. दुकानदार यार, आप कोई मार्केटों में जाओ तो वहां दुकानदारों ने रखे हुए होते हैं, उनको खाना दे रहे होते हैं. इट्स जस्ट मैं कहती हूँ इट टेक्स नथिंग. मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी को देखती हूँ. मैं नहीं कहती कि उसका जिम्मा उठा लो, लेकिन खाना नहीं दे सकते तो तकलीफ भी मत दो. और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने देखे हैं लोगों को कि लोग ख्याल रखते हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं रखते हैं. गरीब से गरीब को मैंने देखा है. एक बार हुआ था, मैं जा रही थी तो अच्छा, आई डोंट यूजुअली गिव मनी टू बेगर्स बिकॉज मुझे होता है कि ये नाटक कर रहे हैं, जब तक वो जेन्युइन ना लगे मुझे. ठीक है, तो मैं किसी जगह से निकल रही थी तो दैट शी वाज अ लेडी, शी वाज बेगिंग. तो शी हैड सम फूड, कोई पता नहीं कोई चिप्स टाइप की चीज थी. तो वो वहां पे शी वाज वहीं खड़ी थी कि शायद मैं उसको भीख दे दूंगी, कुछ दे दूंगी. तो उस वक्त आई वाज लाइक पता नहीं यार, बहुत से लोग नाटक करते हैं तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं देने पे मजबूर हो गई. क्यों? क्योंकि उसने मेरे सामने ना अपने चिप्स गली के कुत्ते को दे दिया. मैंने बोला यार ये कितनी क्यूट है, मतलब क्योंकि उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज अगर नहीं है, उसके बावजूद अगर वो उसको फील आ रही है करना है, तो मुझे लगता है मैं इंसान को जज ही जानवरों के थ्रू करती हूँ. गुड डीड्स, क्योंकि अगर इंसान जानवर के साथ अच्छा है ना, मतलब वो जेन्युइनली अच्छा है, क्योंकि जानवर आपकी गवाही देने नहीं आ रहा कि इसने मेरी मदद की है. आपको जानवर की मदद करने से कुछ नहीं मिलना सिवाय अपने इंटरनल सुकून. सही बात है. तो मुझे लगता है whoever is nice to animal, that person is genuinely nice. I agree. So that's the best thing to test about humans. Okay, so now being a female in this industry, और अभी हमने हाल ही में भी देखा है कि बहुत ज्यादा, we're talking about, we have been talking about female empowerment for a long time, but I feel like we still have a long way to go, and we still have a long way to make our country safe for the women of our country. It's very sad, and हाल ही में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, and I'm saying this not for this podcast, I'm saying this to you as a friend. I love my female friends. I love my female friends. I love the females in my family. I love the females that I meet at work. And you are very respectful. I love यार मैं औरतें, मैं honestly बताता हूँ, मेरे दिल में ना औरतों के लिए इसलिए इतनी इज्जत है क्योंकि मेरे घर में तमाम औरतें काम पे जाती हैं, तो मुझे ये रियलिटी पता है कि जब वो काम पे जाती हैं तो क्या क्या होता है और क्या क्या सुनने को मिलता है और क्या क्या होता है. So I know that it's not easy being a woman in Pakistan. It isn't. Unfortunately, this is the reality of things. Being a woman in the music industry, जहाँ पर हमने बहुत सारी कहानियां सुनी और जानते भी हैं, हम लोग बताते नहीं अक्सर. As a woman in this industry, do you think that what advice would you like to give to young girls who want to be part of this industry? What reality can you tell them about this industry? जो खवातीन जो इस वक्त ये प्रोग्राम देखेंगी, जाहिर है जो आपको look up to करती हैं, what would you like to say to them regarding the industry as a female in this industry? यार I would say कि मतलब जो मैंने अपनी जर्नी जिस तरह से कैरी की है वो इसी तरह की है कि I've been always very focused and बोलते ना कि कहीं टाइम आया नहीं, कुछ नहीं, काम से काम रखना. और एक पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कि this is how I saved myself from the troubles, that I stayed very focused and कि बिला वजह किसी से नहीं मिलना, क्योंकि यू नेवर नो किसको क्या आइडियाज मिल जाए. राइट, ठीक है. एक तो ये भी मसला होता है कि हर ब्लेम आप किसी से वैसे ही मिल ली है तो उसको लगा पता नहीं क्या हो रहा है, ब्लेम लड़की पे आता है कि फलाना ने छेड़ा, क्यों छेड़ा, उसने पहना क्या था, तो या उसने बात ऐसे की होगी. तो क्योंकि हमें पता होता है कि लड़कियों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उनपे इवेंचुअली उन्हीं पे आती है बात. तो उस माइंड को लेते हुए मैं आई हैव ऑलवेज बीन वेरी कॉशियस अबाउट थिंग्स. सो आई वुड से जस्ट and yeah, just ऐसा नहीं है कि change yourself, be yourself. I am not changing, I haven't changed myself for anyone. I am myself. But be aware. Be aware, be focused with your work and अगर चाहते हो कि मतलब लोग क्या बोलूं मैं, किस तरह बताऊं इसको कि because you have क्योंकि तुमने भी देखो, I know you personally, so I know that you must have dodged some very uncomfortable situations. I have, but I cannot expect that कि कोई लड़की ऐसी हो सकती है. अगर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ तो मैं किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो भी लेकिन लेकिन जरूरी है स्ट्रॉन्ग हेडेड होना,
कुछ चीजों में अगर हाँ बहुत ऐसे लेबल्स मिलेंगे आपको सोसाइटी से कि लड़की कुछ भी करे तो लेबल्स मिलते हैं, रिजिड है तो नकचड़ी है, चिड़चिड़ी है, चुप है तो रिजर्व्ड है, हाँ बॉसी है, फलाना है. डोंट केयर अबाउट दोस लेबल्स. Yeah, don't care about those labels. Don't care about focus on your work. Just focus on your work. आप यहाँ पे किसी को प्लीज करने नहीं आए हो. बिल्कुल सही बात. ठीक है. बिल्कुल सही बात है. Once you'll get your achievements, eventually आपको फिर लोग प्लीज हो जाते हैं. Exactly. ठीक है. तो प्लीजिंग आई वुड से कि वो उस फैक्टर को ना रखो कि आप यहाँ लड़कियों को कह रही हो कि वो प्लीज करने नहीं आए हो, आप यहाँ कुछ कंक्वायर करने आए हो. तो उसी माइंड के साथ आओ. बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल सही बात है. नाउ Natasha, you've obviously, you've done so much, and you obviously plan to do more stuff. एक चीज जो मैंने डिस्कस जरूर करनी है, because I've been meaning to ask you this, वैसे भी personally भी, you've always been known as a Sufi rock or a Sufi or a very spiritual artist. Recent times में in the last couple of years आपने trajectory musically थोड़ी सी बदली है. You've gone towards the more pop, K-pop-ish, more upbeat songs, more conventional pop music. ये जो shift music का और जो image का भी, even if you look at you also, if you look at the old Natasha, हम लोग screen पे दिखाएंगे पुरानी Natasha और एक नई Natasha. So even your clothes, the way you carried yourself in the initial years of your career, वो अब पिछले कुछ सालों में बदला भी है. Right? You become more, contemporary style, more उस तरह की चीजें. Why this sudden shift? Because बहुत सारे fans जो हैं एक particular type of Natasha को हमेशा से प्यार करते रहे और पसंद करते रहे. ये जो change है, why make this change? Yeah, I think देखो वो वाली जो Natasha है ना वो अभी भी है. Okay. She's not going anywhere. Right, she's on stage. I know she's that. She's there. So this change, because as an artist, you always want to do something new and good, and because एक ही चीज कर करके बंदा बोर भी हो जाता है. That's true. ठीक है. No matter, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गाना है शिकवा, लेकिन वो गाना मैं खुशी से गाती हूँ. लेकिन मैं जब भी लाइव जाऊँ, एक बार गा दिया फिर रिक्वेस्ट आती है, 2 बार गा दिया फिर रिक्वेस्ट आती है, which makes me happy also. But then I want to do different things. Right. Also because there's a lot that I've seen in my life, faced in my life. मुझे लगता है कि लोगों को ना, इंसानों को या मेनली जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जब वो कुछ कर रहे होते हैं तो वो बस एक वो कमेंट कर देंगे कि मतलब ये क्या हो रहा है, बट उनको पीछे का नहीं पता होता कि वजह क्या है. हम भी इंसान है, साइकोलॉजिकल मसले हमारे साथ भी होते हैं. वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस, बल्कि वी डू आपसे 100 गुना ज्यादा हम इमोशन से गुजरते हैं. आपको अगर लग रहा है कि हम लोग हर वक्त हंसते रहते हैं, हर वक्त पार्टी करते रहते हैं, ऐसा नहीं है भाई. वी आर नॉट परफेक्ट बीइंग्स एट ऑल. ठीक है. वी आर वेरी स्ट्रगलिंग. बल्कि मुझे लगता है कि आर्टिस्ट ज्यादा फील करता है. मुझे लगता है आर्टिस्ट ज्यादा फील करता है क्योंकि वो सेंसिटिव है ना, वो खास फील कर रहा होता है. भाई गाने कैसे लिखते हैं हम लोग, इसी तरह तो लिखते हैं. दैट्स हाउ आई फील. So there are a lot of reasons of me being because I want to explore. मतलब I have this one life. मैं एक ही चीज करके नहीं मर सकती. I want to explore more in music. मैं खुद प्रोडक्शन में भी आ गई हूँ अब एक्सप्लोर करने के लिए. Yes, तुम प्रोडक्शन में भी आ गई हो. So I want to do that, और literally I don't want to lose that old Natasha. I love her and she's still there. She will always be there. But there, ये चीज भी होना अच्छी बात है, और बल्कि मैं जितने फ्लेवर्स दूं उतना अच्छा है ना, जिसको जो चीज समझ आ जाए. दूसरी बात, द वे मे बी, हालांकि मैं बहुत शुरू से ही अगेन बेचैन रूह हूँ, इवन अपीयरेंस वाइज भी. मैं अपने बाल कलर कर लेती हूँ, मैं वो फलाना ढिमकाना. बट ये जो मेरा एरा चल रहा है ना इस वक्त, दिस एरा आई हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड कि मैं अपने आप को कह रही हूँ, बिकॉज आई हैव सीन सो मच इन माई अर्ली 20s that I never got a chance to live my 20s properly. So I am living my 30s as 20s. Okay, sahi, it makes sense. Yes. You want to have fun? Yes. Sahi, bilkul theek. So that's what I'm doing with my life. Okay, मुझे एक बात बताओ before we move on to the last question. You've met so many artists, you've worked with so many artists, you've sung with so many artists. हमने शो के शुरुआत में भी इस बारे में बात की थी कि you worked with people that even you were asking your mother कि भाई आपको लगा था मैं इनके साथ काम करूँगा. तो so many artists. What was the one artist where you were like, oh my, होता ना कि मतलब आप एक बंदे या बंदी से मिले जिसपे आपका दिमाग खराब हो जाता है, आपको यकीन नहीं आता कि मैं इस इंसान के साथ एक ही कमरे में बैठी हूँ, let alone perform with them. Who was that one artist that you were like, oh my god, this is it, this is it? Ali Zafar. Really? Yeah. Ali Zafar. Yeah. Wow.
क्या what was that first meeting like, first interaction with Ali Zafar? What was that? यार मतलब मुझे यकीन नहीं आता that this person, मैंने कभी सोचा नहीं था when I started my music career कि there will come a time when Ali Zafar will root for me. Really? ठीक है, like he'll fight for me, like कि इसमें talent है, इसको देखो, ये चाहिए मुझे, ये इस प्रोजेक्ट में चाहिए मुझे, and going miles for me. And Wow. मतलब मैं the PSL song. Exactly. आज मेरा ex देखो. This was happening even before PSL. बस मैंने देखा अली ज़फर में एक बात मैंने देखी, not only me, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट, आप आर्टिस्टों को देखिएगा, कुछ लोग कम्युनिटी को गिव बैक भी कर रहे होते हैं, and he's one of them. Okay. उनकी तरफ से काफी आप लोग गौर करेंगे तो प्रोडक्ट या टैलेंट इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है. I would say यशल शाहिद is a great example. Her song that released, वो अली ज़फर की स्टूडियो से होता है, और माशाल्लाह I'm so proud of her and I'm so proud of the fact that यशल शाहिद उस तरह से सामने आई. तो इस तरह he has उरूज फातिमा, the girl from Quetta. Yeah. तो वो टैलेंट को जब देखते हैं ना, तो वो बस उनके अंदर एक वो बेचैन रो है, उनको होता है बस. What was the first meeting like? What did he say to you? What did you say to him? So, अच्छा, my first meeting was actually Soul Fest. मैं हालांकि देखने गई थी, मैं परफॉर्म कर चुकी थी, दूसरे दिन देखने गई थी अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि स्ट्रिंग्स और अली ज़फर परफॉर्म कर रहे थे. तो मैं तो सोल फेस्ट की टीम, क्योंकि मुझे जानती है, हम उनके घर वालों की तरह हूँ मैं, तो दे वर लाइक अली ज़फर बैक स्टेज पे. अच्छा, मुझे होता है मैं किसी को डिस्टर्ब ना करूँ, लेकिन उन्होंने बोला चलो आप मिलाते हैं. मतलब फाइन, ठीक है, मैं सलाम दुआ कर लेती हूँ. उसी के कुछ टाइम पहले ना मुझे लक्स स्टाइल अवार्ड में अवार्ड मिला था बेस्ट परफॉर्मेंस का. तो ही वाज देयर. तो खैर तब भी मेरी कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई थी. तो वहां पे अब मैंने एक स्पीच बोली थी, बड़ी इम्प्रॉम्प्टू स्पीच थी. इसमें मैंने बोला था कि मैं, और यही मैंने एक इमोशनल सी भी बात कर दी थी अबाउट द स्ट्रगल ऑफ अ वुमन. एंड देन आई आल्सो सेड कि मैं इस अवार्ड के लिए पब्लिक बाथरूम में तैयार होके आई हूँ. तो वो बात लोगों को याद रह गई थी. तो उस दौरान जो है ना, when I met him, I said hello to him, और काफी लोग मेरी गाने की बात करते हैं. अच्छा, शायद अली ज़फर को पता होगा कि मैं सिंगर कौन हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं सुना हुआ था. होता है, मुझे भी नहीं पता होता बहुत से. तो वो मुझसे मिलके मुझे कहते हैं कि क्या बोलती हैं आप, क्या बोलती हैं आप? And I'm like, why is he saying that? अच्छा, फिर उन्होंने उसी टाइम पे कहा कि if you are in Lahore, come to the studio and मतलब तुम्हें जो भी करना हो स्टूडियो में, अपना कोई गाना वाना, you're more than welcome. I was like, ठीक है. तो उन्होंने ये कहा, एंड आई वेंट अप टू माय मैनेजर. मैंने बोला, यार अली ज़फर कह रहे थे क्या बोलती हैं आप, मुझे समझ नहीं आया वो ऐसे क्यों कह रहे थे. ही वाज लाइक, ही वाज देयर इन लक्स स्टाइल अवार्ड्स एंड ही मस्ट हैव हर्ड योर स्पीच. सो आई वाज लाइक ओके. तो फिर बस उसके बाद एक दिन उन्होंने अपनी एक जैम रखी थी जिसमें सारे म्यूजिशियंस आए हुए थे उनके घर पे. तो उन्होंने मुझे भी बुला लिया और मैं पहली बार वहां गई थी. सब गा रहे थे, अली हमजा और अली नूर एंड यू नेम इट, शिराज उप्पल, सब थे वहां पे. इवन आई थिंक अली अजमल वाज देयर, पता नहीं, बट काफी लोग थे वहां पे. तो वो सब गाना गाने लगे. तो फिर मुझे भी माइक दे दिया रैंडम जैम में. अच्छा, अब मैंने गाना गाना शुरू कर दिया. अब मैं गाती हूँ तो मैं डूब जाती हूँ, ठीक है. हाँ, मैं डूब जाती हूँ. अच्छा, वो था भी मर्दों का स्केल, ठीक है. अब मैं उसमें नुसरत साहब की चीजें गाने लग गई. दैट वाज द पॉइंट व्हेन अली ज़फर फेल्ट something. He was like, oh my God, this girl, मतलब ये वो कह रहे हैं, मैंने आपकी तारीफ नहीं कर रही, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही. हाँ, मतलब वो he was like, वो एंड में ना वो बहुत वो हो गए थे कि यार ये लड़की कौन है, कौन है ये कौन है ये आवाज दुनिया तक क्यों नहीं, वो लिटरली ऐसा बोलते, ये आवाज दुनिया को क्यों नहीं पता. And I'm like, I'm trying. That's very sweet. So, That's very but kind. he has been so supportive. Like every single time. मतलब जब एक बड़ा आर्टिस्ट अली ज़फर बार बार ये कहे ना कि यार क्या टैलेंट है ये, oh my God, this is नताशा, मुझसे रहा नहीं जाता. मैं कहती हूँ यार, are you serious? ठीक है, but coming from a legend, and this is how I got PSL and I got a chance to work and I saw him working and I learned a lot. क्योंकि वो सिर्फ ऐसे सिंगर नहीं होते हैं वहां पे, वो हर चीज में इन्वॉल्व है. ये कैसे होगा, मिक्स एंड मास्टर कैसे होगा, मेलोडी कैसी होगी, वीडियो कैसी होगी, उसका डांस कैसा होगा, मेकअप कैसा होगा, ड्रेस कैसे, एवरी सिंगल थिंग ही इज इन्वॉल्व्ड. एंड आई एम लाइक, कितना इंस्पिरेशनल बात है ये. हमें क्या होता है, आप सुपरस्टार बन गए बस, ठीक है, हो जाएगा काम. वो उनका एटीट्यूड ऐसा नहीं है.
He's super hard working. और तब मुझे एहसास हुआ कि नताशा तुम अभी भी कुछ नहीं कर रही. करना है, बहुत कुछ करना है. हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ में बहुत कर रही हो, वो अली जफर होके देखो कितना कर रहे हैं. बिल्कुल सही. तो I learned a lot. Okay, now we've come to the end. Natasha Baig, I do this with every artist, and I feel like every artist has their own fan following. और उनकी अपनी फैन फॉलोइंग भी होती है, और वो फैन फॉलोइंग के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो जानते हैं उस आर्टिस्ट को या उस इंसान को, और वो कुछ ना कुछ चाहते हैं कि कोई एक पीस ऑफ एडवाइस मिले उनकी तरफ से, जो कि वो अपनी जिंदगी में उस एडवाइस को लेकर चलें. हाँ. और इस अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरी लाएं. If you could give one piece of advice to the youth of Pakistan, what would that advice be? Just listen to your heart. That's it. Listen to your heart. Listen to your heart, and society की नहीं सुने तो बेहतर है. And don't give in to the society. Don't give in to society. That's amazing. Natasha Baig, जाते हुए एक गाना तो सुना दो यार. कोई गाना तो सुना दो. पैसे दो. पैसे. अबे सुना दे यार. क्या मतलब? कौन सा सुना? Okay, I don't know. You know what? शिकवा जवाब है शिकवा. Since that's the biggest track, just like one line. हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मसजूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर. गरे पैकर महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, क्यों कर, क्यों कर, क्यों कर. Wow! Natasha Baig, everybody. Don't forget to subscribe to the channel, and we'll see you guys next time. Allah Hafiz, Pakistan Zindabad.